प्रकार का परिचय जी हमें आपको अहंकार नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार का हमारे बुजुर्गों हमें आपको घमंड नहीं होना चाहिए। और जो लोग परिचित जी घमंड करते हैं भगवान उस व्यक्ति का घमंड चूर चूर कर देते हैं। जिन लोगों ने देखा कि परिचित जी हम बड़े विद्वान हैं, भगवान ने ज्ञान छीन लिया। जिन लोगों ने देखा कि हम रूपवान हैं, ऐसा रोग लगा दिया जो कुरूप बना दिया। जिन लोगों ने समझा कि हम पहलवान हैं, परिचित जी वो बलहीन हो गए। कहने का हमारा मतलब है भगवान के दरबार में परिचित जी हम और आप सब एक समान हैं। 3 जगह होती हैं जहां पर इंसान को थोड़ी देर के लिए बैराग आता है। 3 जगह परिचित जी वो कौन सी जगह है? 3 जगह कथा सुनत मुर्दा जलत। कथा सुनते समय हमें आपको बैराग्य रहता है। कब तक बैराग्य रहता है? जब तक कथा पंडाल में बैठे रहते हैं तब तक हमें आपको बैराग्य है। प्यारे देखा होगा आप लोगों ने, हम आप लोग पंडाल में बैठे हैं ना, इतना अच्छा लग रहा है और मन जो है कथा पंडाल में है। सोच रहे हैं भैया बड़ा अच्छा लग रहा है और ये जीवन बड़ा सुख में इंसान को काटना चाहिए। हर इंसान के मन में यही भावना होगी कि परिचय जी हमें आपको बड़ी अच्छी तरह से जीवन को यापन करना चाहिए। और जो आरती हुई, प्रसाद बटा और परिचय जी जो कुछ दिया वो यही छोड़ दिया। हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं, जैसे थे वैसे पुनः फिर बन गए। कहते हैं विद्वान कथा सुनत मुर्दा जलत। मुर्दा कहाँ जलता है? मरघट में। मरघट किसे कहते हैं? शमशान को। शमशान का मतलब क्या है? सम मीस बराबर और शान माने इज्जत, जहाँ पर सभी की इज्जत बराबर होती है। चाहे राजा जाए, चाहे रंक जाए, चाहे गरीब जाए, चाहे फकीर जाए, चाहे विद्वान जाए, चाहे धनवान जाए, चाहे पहलवान जाए, सब लोग परिचित एक समान होते हैं वहां पर। शमशान का मतलब ही है सम्मीस बराबर, शान माने इज्जत, सभी की इज्जत बराबर होती है। वहां पर हमें आपको बैराग मिलता है। कब तक बैराग मिलता है परिचित जी? तब तक बैराग मिलता है चिता में अग्नि लगाई जाती है, हम सब लोग एकत्रित बैठते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, वहां पर हर इंसान के मुखार बिंद से एक ही शब्द निकलेगा, भैया ये कैसे जल गया? कल कितना ठीक ठाक था, हमें आपको बाजार में मिला था, लेकिन पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, और ये मिट्टी बने शरीर का कोई पता नहीं है। हमें आपको कब संसार सागर को छोड़ करके जाना पड़े। शमशान में हमें आपको बैराग मिलता है और जैसे ही अग्नि में फेरे डाले और परिचय जी हाथ पैर धुले, घर पर आए, जैसे थे वैसे पुनः फिर बन गए। जैसे विचार थे वैसे विचार फिर प्रकट होने लगे। कहने का हमारा मतलब है परिचय जी, एक विद्वान कह रहा है, बड़ा सुंदर भाव दे रहा है कि तेरे तन पे, कि तेरे सर पे डोले काल मगर तेरी चाल नहीं बदले। तेरे सर पे डोले काल मगर तेरी चाल नहीं बदले। परिचय जी हर इंसान जानता है कि हमारी मृत्यु निश्चित है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जाना तो पड़ेगा। ये तो परिचय जी सत्य है कि हम आए हैं तो हमें जाना निश्चित है, सब लोग जानते हैं, लेकिन इंसान अपनी चाल को नहीं छोड़ता। तेरे सर पे डोले काल मगर तेरी चाल नहीं बदले। क्या करता है मानव? बचपन से लेकर बचपन तक एक नई लालसा लागी है। बचपन से लेके 55 तक परिचय जी ये हो जाता, वो मकान, वो दुकान, वो खेती, वो बचपन से लेके 55 तक एक नई लालसा लागी है। और कुछ हुआ और कुछ हो जाए ऐसी अभिलाषा
लेकिन भगवान की कृपा हुई परीक्षित जी, फिर हुए गए माला माल, फिर हुए गए माला माल, मगर तेरी चाल नहीं बदले। भगवान की ऐसी कृपा होती है कि हम आप माला माल हो गए, ये गाड़ियां, वो बंगले, वो दुकान, वो मकान, लेकिन चाल नहीं छोड़ी है। प्यारे भक्तों, जरा गौर करें। अरे हम हुए गए माला माल, मगर मेरी चाल नहीं बदले। प्यारे भक्तों, दूसरी बात, झूठी कसमों को खा खा के नित्य करता रहा कमाई है। थोड़े से जीवन में परीक्षित जी झूठी कसम खाका करके अपने जीवन को यापन करते रहे, लेकिन संग के साथी सब चले गए, पौने की शर्म नहीं आई है। हुए गए तुम कंगाल, मगर तेरी चाल नहीं बदले। हुए गए कहने का हमारा मतलब है परीक्षित जी, 3 जगह होती हैं जहाँ पर इंसान को बैराग आता है। कथा सुनत मुर्दा जलत त्रिया रत के अंत, कथा सुनत मुर्दा जलत क्रिया रत के अंत, और इतनो ही ज्ञान अगर धारण किए रहो तो मिल जावे भगवंत। अगर थोड़ो सो ज्ञान हम आप लोग अपने शरीर रूपी पत्थर पर धारण कर ले तो परीक्षित जी कोई किसी से कभी झगड़ा नहीं करेगा, कोई कभी बेमनस्ताएं नहीं करेगा, कोई किसी की बेईमानी नहीं करेगा, और कोई किसी के साथ छल नहीं करेगा। और याद रखना, अगर ऐसे विचार हमारे आपके जीवन में हो जाए तो सतयुग आने में देरी नहीं है। तो मैं सभी सज्जनों से निवेदन करना चाहूंगा, वैसे आपका गांव बड़ा अच्छा है और सब लोग बड़े अच्छे भक्त हैं, और इसकी प्रशंसा परीक्षित जी कई किलोमीटर की दूराई पर हमको मिल चुकी है कि इस गांव में ना कोई दारू पीता है, ना कोई शराब पीता है, ना कोई जुआ खेलता है। और क्षमा चाहेंगे, हमारी रिश्तेदारियां भी हैं, ये गांव बहुत अच्छा है और ऐसे ही होना भी चाहिए। दारू मीठ मदिरा से हमें आपको परीक्षित जी वंचित रहना चाहिए, यही मानव का धर्म है। तो कथाएं जो है बड़े सौभाग्य से हमें आपको प्राप्त होती हैं। मैं इस पवित्र भूमि को प्रणाम कर रहा हूं और 7 दिन तक हम लोग सत्संग रूपी ज्ञान रूपी गंगा की धारा सभी लोग इसमें स्नान करेंगे। भगवान